हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा। गाइज, आज मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पे बात करूंगा और वो महत्वपूर्ण विषय क्या होगा उससे पहले एक छोटा सा आपको पीछे का नज़ारा दिखा देता हूं। और पीछे का ये जो नज़ारा है, कितना सुंदर नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। आसमान में बिल्कुल जो है कि बादल सफ़ेद आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ज़्यादा साफ और नीट एंड क्लीन दिख रहा है। और पहाड़ियाँ भी ऐसे सदाबहार हरी भरी आपको देखने में ही मज़ा आ रहा होगा। वीडियो के पीछे का जो सीन आप देख रहे हैं, तो इतनी बढ़िया पहाड़ियाँ दिख रही हैं कि बहुत ज़्यादा अपना सौंदर्य को बिखेर रहे हैं। और आसमान भी उतना ही ज़्यादा उन पहाड़ियों की सौंदर्य को और ज़्यादा निखार रहा है। देखो, पहाड़ियों के सौंदर्य को निखारता हुआ ये आसमान आपको बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अपने पुराने ही टॉपिक पर आते हैं, बीएड ब्रिज कोर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीएड ब्रिज कोर्स की सुनवाई आपको पता है कि 8 सितंबर को होनी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई। वो कारण कुछ भी हो सकता है शासकीय अधिवक्ता उस दिन उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन अन्य भी कोई कारण हो सकता है। उसका अभी हमें कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात गाइज, एक चीज़ हमारे सुनने में आ रही है कि NIOS DLED जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट चला गया है। और उनकी जो है कि पूर्व कानून मंत्री से बात भी हो गई, जो केंद्र के कानून मंत्री थे, तो उनसे जो है कि उनकी बात भी हो गई है। तो गाइज, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री से उनकी मुलाकात हो चुकी है और पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए आप लोगों ने फ़ोटो भी देखी होगी। लेकिन गाइज, NIOS DLED किस आधार पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, वो बिल्कुल सही गया है। मैं भी उस चीज़ का समर्थन करता हूँ। बहुत सारे लोगों के मुझे जो है कि यूट्यूब पे कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग भर्ती को होने नहीं दोगे, और आप लोग जो है कि आपके अंदर इतना टैलेंट होता तो आप LT निकालते, लेक्चरर निकालते, और इस उम्र में कहाँ क्या निकाल पाओगे, क्या कर लोगे। बिल्कुल आप लोगों का कहना सही है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन गाइज, आप देखते हैं कि उत्तराखंड में कितने बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ी बात है, तो उतने बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों के सापेक्ष आपके पास पद सृजन भी होना चाहिए। कितने पद सृजित करते हैं आजकल? अमूमन जो है कि एक चीज़ और देख रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 6000 पद बढ़ाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 6000 पद बढ़ाएंगे कहाँ? अधिकतर स्कूल जो है कि 10 से कम छात्र संख्या होने के कारण से प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं, और कुछ विद्यालय जो है कि अपने नज़दीकी विद्यालयों में शिफ्ट हो गए हैं। तो आप इस चीज़ को भी देख रहे होंगे। तो आप लोग सारी चीज़ें देख रहे हैं, जहाँ कोई क्षमता ही नहीं है कि पदों का सृजन की कोई वो ही नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर किस आधार पर पदों का सृजन किया जा सकता है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि प्राथमिक विद्यालय, अधिकतर विद्यालय जो है कम छात्र संख्या के कारण से जो है बंद हो चुके हैं। और उसके बाद जो है कि बहुत सारे जो है कि सरप्लस भी आपस में सरप्लस हैं। तो अब जो बात करते हैं, NIOS DLED किस आधार पर कोड गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक मैं बात करूंगा। देखो, राज्यपाल और भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली 2012 में अज्ञेतर संशोधन करने की दृष्टि से ही वो लोग जो हैं कोड गए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे 2012 की सेवा नियमावली 309 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूं। आप लोग भी सेवा नियमावली को देख लेना, उसमें भी 309 का जिक्र किया होगा। जितने भी जो है कि राज्य में जो है कि राज्यपाल द्वारा और केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा सेवा नियमावली के जो अनुच्छेद 309 के तहत कुछ नियम बनाए गए हैं, और उन नियमों में किस प्रकार संशोधन होता है, ये भी आप लोग देखते जाइएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने जो है कि जो 2012 की सेवा नियमावली है, तो NIOS DLED के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। NIOS DLED के लिए और जो कि 2012 की सेवा नियमावली है, तो सरकार ने ये चीज़ कहा है कि राज्य के किसी भी प्रशिक्षण संस्थान, चाहे वो डाइट हो या जो है कि किसी भी संसाधन केंद्र BRC लेवल का भी हो, तो वहाँ से द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, चाहे वो किसी भी नाम से हो। तो अब आपको बात समझनी चाहिए कि हमारी सेवा नियमावली में लिखा हुआ द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से हो। ज़रूरी नहीं है
कि उन्होंने क्या प्राथमिक शिक्षक के लिए एनसीटी जो है कि हमारा एक जो है कि टीचर इंस्टीट्यूशन है, उससे मान्यता प्राप्त डाइट डीएलएड वालों का भी डिप्लोमा है। ठीक है, तो अब वो जो है कि किसी भी नाम से हो, जो सेवा नियमावली कहते हैं कि द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, किसी भी नाम से होना चाहिए। तो उनके पास ऑलरेडी जो है कि द्विवर्षीय डिप्लोमा है, वो चाहे किसी भी नाम से है, तो उसके बारे में नहीं करते। क्योंकि अगर जो है कि डाइट डीएलएड वालों के समकक्ष जो है कि एनआईओएस डीएलएड वालों को नहीं माना जाता है, तो कहीं न कहीं वो समानता के अधिकार का हनन माना जाएगा। समानता के अधिकार का हनन होते हुए जानकर वो लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट गए हैं, ये बात आप मान लीजिए। और जो हमारी सेवा नियमावली 2012 का अमेंडमेंट है, उसमें समय समय पर जो संशोधन करने की दृष्टि से देखा गया है, तो उसमें कहीं न कहीं वो साफ लिखा है। इसलिए मैं मानता हूं और मैं उन लोगों का भी समर्थन करता हूं कि कहीं न कहीं जो नियमावली बनी है वो कहीं न कहीं उन लोगों के भी हक में जाएगी। ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। और दूसरी बात है, जो एनसीटी ने जो है कि टीचर इंस्टीट्यूशन ने जो है कि बीएड वालों के लिए जो है कि 6 महीने का डिप्लोमा ब्रिज कोर्स बना रखा है, वो भी जो है कि सेवा नियमावली के तहत ही है। इसलिए जो है कि कहीं न कहीं जो है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये सेवा नियमावली भी बीएड और एनआईओएस डीएलएड वालों के फेवर में आएगी। इस बात को आप समझ रहे हैं, क्योंकि अभी जो भर्ती सुचारू की गई है उसका फाइनल निर्णय जो है कि कोर्ट के डिसीजन के आधार पर ही होने वाला है। तो इसलिए जो है कि समय रहते हुए जो एनआईओएस डीएलएड जो है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट से क्या डिसीजन आएगा इस बात को भी आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइज, मैं जितनी भी मुझे जानकारी है, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा कि अनुच्छेदों का प्रयोग करते हुए, सारे अनुच्छेदों का प्रयोग करते हुए उनके बारे में बताऊंगा, उन विषयों पर बात करूंगा। और मैं कहीं न कहीं जो है एनआईओएस डीएलएड वालों का समर्थन करता हूं। बहुत सारे लोगों के नकारात्मक कमेंट आएंगे, उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, नकारात्मक कमेंट करने से पूर्व जो है कि आप सभी लोगों के पास जो है कि 2012 की संशोधित सेवा नियमावली होगी, 2018 की भी होगी और 2019 की भी होगी।